सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की ओर से आओ पाठ 9 योग और उसके अंग का अध्ययन करें। योग और उसके अंग। योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है, यानी कि आत्मा और हम परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। परमात्मा से हम मिल सकते हैं। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगा चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों के रोकने का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखेरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है। मन चंचल है, भटकता है, बढ़ता है, बहकता है, उड़ता है, बिखरता है। इसकी लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है। जैसे हम वायु के वेग को नहीं रोक सकते, ऐसे हम मन की चंचलता को भी नहीं रोक सकते। चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से चित्र सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। साधक इन वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। साधक माने स्वयं। जैसे हम अपना मन जो है सांसारिक विषयों से हटाकर भगवान में लगा सकते हैं। बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना और फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, यह सारी प्रक्रिया योग कहलाती है। यानी कि योग के माध्यम से हम जो है भगवान में अपना चित्त लगा सकते हैं। यह प्रक्रिया बड़ी कठिन है, अतः उसे पूर्णता तक ले जाने के लिए 8 सोपान, सीढ़ियों या पौड़ियां हैं। इन 8 सोपानों को ही योग साधना के 8 अंग कहा गया है। कितने अंग हैं इसके? 8 अंग। ये 8 अंग निम्नलिखित है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 के 8 सोपान है। यम ये 5 है: अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना। हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए, वही अहिंसा है। सत्य सदा सच्चाई के मार्ग को अपनाना। प्रिय तथा हितकारक सत्य बोलना, यानी कि वो सत्य बोलना जिससे दूसरों का भला हो। हितकारी माने दूसरों का भला हो। असत्य चोरी न करना, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं गया उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न न करना। जो दूसरों का है उसे नहीं रखना, ये असत्य है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म अर्थात परमात्मा में ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक शरीर से, मानसिक मन से और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक जमा न करना, व्यर्थ बोझ न उठाना, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना हमें जमा करना चाहिए और ज़्यादा अधिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। नंबर 2, पहला था यम और अब है नियम। ये भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। शौच बाहर और भीतर से अपने आप को स्वच्छ, पवित्र, ईमानदार रखना। मन से, कार्य से अपने आप को पवित्र रखना। संतोष हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी मिला उसे स्वीकार करके प्रसन्न रहना। प्रसन्न माने यहाँ पर खुश रहना। जो भी हमें मिलता है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। तप सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना। स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में ना फंसने देना, यानी कि अधिक सुविधाओं को में ना पड़ना। जितना नॉर्मल होता है उतना ही उसको स्वीकार करना। जितनी भी हमें अधिक सुविधाएं मिलती हैं उससे हमारा शरीर जो है वो कम कार्य करना का अभ्यास, मतलब उसको कम कार्य करने की हैबिट पड़ जाती है। स्वाध्याय अच्छे ग्रंथों का पढ़ना तथा आत्मनिरीक्षण करना, आत्मा का निरीक्षण करना। ईश्वर प्रणिधान
ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कामों को ईश्वर अर्पण कर देना, यानी कि ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर की ही छाया में रहना, वही अमृत है। आसन, पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना। ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, श्वासासन, वीरासन, सुखासन आदि, यानी कि आप देखते हो ना कि चौकड़ी लगाकर बैठते हैं, इस तरह से ये आसन के नाम हैं और उसमें बैठकर हमें जो है भगवान का ध्यान करना शुद्धता मानी जाती है और हमारा मन भी लगता है। आसनावस्था में स्वाध्याय और साधना से शांति मिलती है और शक्ति भी बढ़ती है। प्राणायाम, श्वास की गति को अपने वश में रखना। रेचक, सांस छोड़ना, ये नाम है, ये आप याद करेंगे। पूरक, सांस भरना और कुंभक, सांस रोकना, ये 3 इसके प्रमुख भेद है। जो प्राणायाम करता है उसे हृदय और रक्तचाप, ठीक है, के रोग नहीं होते। रक्तचाप और जिसको आप बीपी वगैरह बोलते हैं ना, हार्ट पेशेंट, ठीक है, जिसका बीपी बढ़ जाता है, इस तरह से। प्रत्याहार, कान, त्वचा, आँख, रसना, जिह्वा और नाक, इन इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर ध्यान को आत्मा की ओर लाना, यानी कि इन चीज़ों को से ध्यान हटाकर हमें भगवान की ओर, अंदर वाली आत्मा की तरफ झांकना है। जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, ऐसे ही अपनी इंद्रिय शक्ति का संचय करना, यानी कि अपनी इंद्रिय शक्तियों को इकट्ठा करना। धारणा, शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना, एक जगह लगाना करना धारणा है। इससे चित्त एकाग्र होकर स्मरण और चिंतन शक्ति बढ़ती है। ध्यान, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना और एक ही विषय केंद्र बिंदु पर लगाना ध्यान है, यानी कि एक ही जगह पर हमें ध्यान देना चाहिए रोज 5 ज्ञानेंद्रियों के से मन को अलग करके, यानी कि उनके बारे में नहीं सोचना हमने और इच्छाओं के बारे में नहीं सोचना, और भगवान एक ही विषय पर ध्यान लगाकर मन लगाना है अपना। समाधि, मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। मन को आत्मा सहित परमात्मा में समा देना। हमारी आत्मा जो है अंदर से आवाज आती है, सिमरन करना जिसको बोलते हैं, केवल परमात्मा की ही अनुभूति होना समाधि की अवस्था है। योग के इन 8 साधनों से शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमें काम करने में कुशलता, सफलता प्राप्त होती है, यानी कि हम जो काम करते हैं फिर उसमें हम सफल हो जाते हैं। योग का फल है कर्म करने में कौशल। योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। बच्चों, आपने इस पाठ का आज पठन करना है और इसको समझना है और इसको याद भी करना है। धन्यवाद बच्चों।